बलूचिस्तान में हौलनाक ज़लज़ला 5.9 शिद्दत के ज़लज़ले से हरनाई समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीन दहल गई। मकान गिरने से 21 अफराद जाँ बहक, 300 से जायद जख्मी हो गए। दर्जनों मकान देखते ही देखते मलबे का ढेर बन गए। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। सबसे ज्यादा तबाही हरनाई में हुई। अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान, तिब्बी अमला कम पड़ गया। कोयटा के अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला और गवर्नर बलोचिस्तान हरनाई पहुंचे और इमदादी कामों का जायजा लिया। पाक फौज की जानिब से इमदादी सामान मुतासरा इलाकों में पहुंचा दिया गया। PDMA और NDMA ने टेंट और जरूरियात जिंदगी से लदे 16 ट्रक भी पहुंचा दिए। सदर वजीर आजम का इजहार अफसोस। वजीर आजम ने कहा, दुआएं उन खानदानों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। रात 3:01 जमीन लरज उठी, सब कुछ मलियामेट हो गया। जलजले के बाद लोग अपने प्यारों को तलाश करते रहे। हर तरफ चीख पुकार। हरनाई में छतें तिनकों की तरह बिखर गई। हर घर कयामत सुगरा का मंजर पेश करने लगा। सुबह की रोशनी फैली तो नुकसानात का अंदाजा हुआ। इमदादी इदारों की ताखीर से आमद। लोग अपनी मदद आप के तहत बचा कुचा सामान उठाते रहे। हर घर में सफ़े मातम। दौरा पाकिस्तान मंसूख करना इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ले डूबा। बढ़ते दबाव की वजह से चेयरमैन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस्तीफा दे दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इयन वॉटमोर दौरा पाकिस्तान मंसूख करने पर दबाव का शिकार थे। इयन वॉटमोर सिर्फ 10 माह ओहदे पर फाइज रहे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मुशावरत के बाद बाहमी रजामंदी से मामला तय हुए। इंग्लिश बोर्ड ने न्यूजीलैंड टीम की तकलीद करते हुए दौरा पाकिस्तान मंसूख किया, जिस पर PCB ने भरपूर एहतजाज किया था। क्रिकेट अभी बाकी है। आलमी टीमों के पाकिस्तान आने की उम्मीद फिर जाग उठी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड में राब्ते। न्यूजीलैंड मैचेस रीशेड्यूल करने पर अज़मत। आइंदा माह मैचेस के हवाले से अच्छी खबरें मिल सकती हैं। रमीज राजा की सेनेट की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, लंदन में बरतानवी हम मनसब को दौरा मनसूख करने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं। पाकिस्तानी शायकीन होम सीरीज चाहते हैं। नैब ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत ने खुद को NRO दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, अब नैब हुकूमती लूटमार, गंदुम, चीनी और टैक्स चोरी पर सवाल नहीं कर सकता। ऑर्डिनेंस हुकूमत की करप्शन छुपाने के लिए है, एहतसाब के लिए नहीं। चेयरमैन नैब हुकूमती नौकरी कर रहे हैं, इन्हें हुकूमत की करप्शन नजर नहीं आती। जब तक जावेद इकबाल चेयरमैन नैब रहेंगे, हुकूमत की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहेगा, इनको NRO मिलता रहेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, यह कानून पहले ही काला था, इसे अब मजीद काला कर दिया गया। एहसन इकबाल बोले, आम इंतखाबात से पहले हुकूमत मनपसंद फैसले चाहती है, अवाम इनकी हकीकत जान चुके हैं। असद उमर कहते हैं, नैब ऑर्डिनेंस NRO नहीं, नैब को बनाने का जो मकसद था ये उसकी तरफ जाने की कोशिश है। सारी कौम को परेशानी है कि मुकदमात चलते रहते हैं लेकिन किसी अंजाम को नहीं पहुंचते। फवाद चौधरी बोले, नैब ऑर्डिनेंस पर तनकीद करने वालों की अक्सर तजावीज़ इसी ऑर्डिनेंस में शामिल हैं। जो भी इस्लाहात ले आएं, ऑपोजिशन का काम है कि वो इस पर शोर मचाए। ऑपोजिशन बच्चों का इज्तिमा है। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसीक गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत ऑपोजिशन को निशाना बनाए रखना चाहती है। वजीर आजम अपनी काबीना, खानदान और मुखैर हजरात को एहतसाब से बचाना चाहते हैं। मुल्क में महंगाई का हाल सबके सामने है। सिलेक्टेड हुकूमत को आवाम का कोई ख्याल नहीं। मरियम नवाज फौज के खिलाफ खूनी किस्म के बयानात दे रही हैं। नाजेबा जबान इस्तेमाल की जा रही है। पाकिस्तान के हसास इदारों को निशाना नहीं बना सकते। शेख रशीद कहते हैं, फौज ने जबरदस्त तहम्मुल का मुजाहरा किया है। ये करप्शन केसेस में प्लान करके जाते हैं, फूल साथ लेकर जाते हैं, वहाँ फेंकवाते हैं, ईंटें भी खुद लेकर जाते हैं, फिर विक्ट्री के निशान बनाते हैं। नवाज शरीफ का वक्त गुजर गया, उनकी ट्रेन छूट चुकी। कल सियासत से फारिग होंगे तो इसकी जिम्मेदारी भी मरियम पर होगी। शहबाज शरीफ फाल होते हैं तो मरियम इस पर झाड़ू फेर देती हैं।
तमाम तालीमी इदारों को 11 अक्टूबर से मामूल की क्लासेस शुरू करने की इजाजत देने का फैसला। असद उमर कहते हैं बीमारी के फैलाव की कम सतह और स्कूल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के आगाज की बुनियाद पर तालीमी इदारों के हवाले से बड़ा फैसला लिया है। अगला इलेक्शन हर सूरत वोटिंग मशीन के जरिए होगा। वजीर आजम का 2 टोक ऐलान। कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका हक दिलाएंगे। पाकिस्तान में महंगाई दीगर ममालिक की निस्बत कम है, ये एक आलमी मसला है। इमरान खान का तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास से खिताब। वजीर आजम ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत शरीक होगी। अगर मैं एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूं तो अगर 9 दाने कम हो जाएं तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? हम इतने कमजोर हो गए हैं, हम इतने बेहिस हो गए हैं अपनी खुदमुख्तारी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी नस्ल के लिए हम इतनी कुर्बानी नहीं कर सकते? अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं 100 निवाले खाता हूं आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने गुर्बत और महंगाई का मसला फौरी हल कर दिया। कहते हैं अगर चीनी और आटा महंगा है तो इसका इस्तेमाल कम कर दिया जाए। अगर चाय में चीनी के 100 दाने डालने के बजाय 9 दाने कम कर दिए जाएं तो उससे चाय की मिठास कम नहीं होगी। रोटी के 100 नवालों में से क्या कौम के लिए 9 नवाले कम नहीं किए जा सकते? गंडापुर की अनोखी मंतक की सोशल मीडिया पर खूब क्लास। पार्लियामेंट को बाईपास करके कोई कानून साजी कबूल नहीं। वजीर आला सिंध कहते हैं अपने फायदे के लिए ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं। नैब ऑर्डिनेंस सिर्फ मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। गरीब आदमी के लिए कोई ऑर्डिनेंस लाएं तो माने। वज़रा का नाम पेंडोरा पेपर्स में आया मगर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमने मरदमशुमारी से मुतालिक इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। वफाकी हुकूमत बुरी तरह नाकाम और बेनकाब हो चुकी है। पूरे मुल्क में PTI कहीं नजर नहीं आ रही। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का शेरावाला फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। 4 अरब 90 करोड़ की लागत के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए उस्मान बुज़दार ने कहा कि पुराने लाहौर को नए लाहौर से जोड़ने के लिए इस फ्लाईओवर की अशद जरूरत थी। शफाफ टेंडरिंग से 27 करोड़ रुपए की बचत हुई है। पूरे पंजाब में अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज मंसूबे शुरू करेंगे। बलोचिस्तान का सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर आला जाम कमाल की छुट्टी होने का इम्कान। 3 वज़रा, 2 मुशीर और 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ओहदों से मुस्ताफ़ी। वज़रा में अब्दुर्रहमान खेतरान, मीर असद बलोच और ज़हूर बुलेदी शामिल। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने जाम कमाल को मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दे दिया। आसिफ जरदारी की न्यूयॉर्क अपार्टमेंट्स इंक्वायरी केस में जमानत में तौसीह से मुतल्लिक समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब ऑर्डिनेंस पर फारूक एच नाइक और नैब प्रोसिक्यूटर से राय तलब कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया नए ऑर्डिनेंस के बाद जमानत की तमाम दरख्वास्तें अब खारिज हो जाएंगी। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इस ऑर्डिनेंस में गिरफ्तारी के इख्तियारात वापस ले लिए गए। फारूक एच नाइक ने अदालत को बताया कि इस ऑर्डिनेंस से इख्तियारात मजीद ज्यादा हो गए क्योंकि अब जो गिरफ्तार नहीं होगा वो ECL में होगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप कहते हैं हमारे पास इख्तियार नहीं मगर आप कानून बना सकते हैं और क्या इख्तियार चाहिए। अदालत ने केस की समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पेंडोरा पेपर्स में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का बड़ा मुतालबा। पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क असासे फौरी मुंजमद करने की दरख्वास्त कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का वजीर आजम के नाम खत लिखा। पेंडोरा पेपर्स में शामिल अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए FPR को 3 माह का टास्क दिया जाए। नूर मुकद्दम के सफाक कातिल की अदालत में माफी की इस्तदा मुस्तरद। दौरान समाअत जाहिर जाफर ने कहा मैं आगे आकर रोस्टर पे बात करना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि अभी आपकी जरूरत नहीं, ट्रायल में आपको भी सुनेंगे। फाजिल जज के हुक्म पर पुलिस मुल्जिमान को वापस ले गई।
सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक केस, अदालत ने सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स को झाड़ पिला दी। रिमार्क्स दिए, आपका काम अदालत को करना पड़ रहा है। जब सरकार लापता अफराद के अहले खाना की किफालत नहीं कर सकती तो उनके बच्चों को सरकारी मुलाजमत दी जाए। हुकूमत के पास फंड्स और अलाउंसेस भी होते हैं, ना जाने वो कहां जाते हैं। लापता अफराद के अहले खाना की कफालत कैसे की जाती है, रिपोर्ट के लिए मोहलत दी जाए। एडवोकेट जनरल सिंध की इस्तदा। अदालत ने 14 अक्टूबर तक एडवोकेट जनरल सिंध से तफसीली जवाब तलब कर लिया। रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। यकम रबीउल अव्वल कल होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के सरबराह ने चांद की रुयत का ऐलान किया। हुकूमत का रबीउल अव्वल का महीना मजहबी एहतराम से मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म के हुक्म पर 3 से 13 रबीउल अव्वल को अशरा रहमतुल्लिल आलमीन मनाने के हवाले से वजारत मजहबी उमूर में आला सतह का इजलास। स्कूलों, कॉलेजेस और दरसगाहों में नातिया मुकाबले मुनक्किद करवाए जाएंगे। पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस का बहरी मश्क नसीमुल बहर 13 के दौरान शानदार फायर पावर डिस्प्ले। सऊदी फजाइया का शिमाली बहरा अरब में मिसाइल फायरिंग का शानदार मुजाहिरा। मिसाइल ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी और कमांडर सऊदी फोर्सेस एडमिरल फहद बिन अब्दुल्ला ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। अच्छा खासा करियर चल रहा था, पीसीबी में पैसा सिफर और गालियां बेतहाशा हैं। रातों की नींद तक उड़ गई है। रमीज राजा कहते हैं पाकिस्तान में पिचेस और कोचिंग ठीक नहीं, कौमी खिलाड़ियों की तकनीक पर बहुत काम होने वाला है। आइंदा 4 हफ्ते में क्रिकेट में कई चीजें लाएंगे। T20 वर्ल्ड कप से कबल वार्म अप मैचेस का शेड्यूल फाइनल। पाकिस्तान को मैदान के हथियारों की आजमाइश का मौका मिल गया। पाकिस्तान और दिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज 18 अक्टूबर को आमने सामने होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच 20 अक्टूबर को शेड्यूल। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ खेलेगा।